देखिए मेटल, मेटल का ऑक्साइड और मेटल का हाइड्रोक्साइड, ये जो होता है वो आपका बेसिक नेचर में होता है। कैसा होता है? बेसिक नेचर में होता है। मतलब ये सब एसिड से रिएक्ट करेंगे, बेस से रिएक्ट नहीं करेंगे, समझे? तो ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। और ड्राई एयर का मतलब ये O2 और N2 में सिर्फ O2 ही रिएक्ट करने वाला है। तो ये आइडिया होना चाहिए कि एयर से रिएक्शन का मतलब जनरली। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आया हूँ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, केमिस्ट्री में। देखिए टॉपिक का नाम है हाउ टू राइट प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब देखिए ये जो टॉपिक है वो ध्यान दीजिएगा कि आप क्लास 11th नीट जेई कोई चीज के भी अगर आगे तैयारी करेंगे, उसका एक तरह से मेन फंडामेंटल्स है ये, कि हम लोग देखो कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनका हम लोग केमिकल उस केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट बहुत आसानी से लिख सकते हैं और वो जनरली बहुत ज्यादा यूज होता है। तो कुछ ऐसे रिएक्शंस आज देखेंगे जिनका जनरल रिएक्शन जिसको बोल सकते हैं, जिनका प्रोडक्ट हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम लोग रिएक्शंस का प्रोडक्ट लिखते हैं। देखिए टॉपिक है आज का लिए हाउ टू राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए इससे पहले के लेक्चर में हम लोग कवर किए हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, फिर हम लोग केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस का प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे। तो चलिए देखिए, देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो आपको बताए थे कि हमारे पास ये रिएक्टेंट होता है, आपको पता है कि यहाँ पे एक रिएक्टेंट होता है और रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में होता है जनरली और प्रोडक्ट राइट साइड में होता है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बनेगा उसका ये इसके बारे में इसका कैसे लिखेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है बताने वाले हम हैं यहाँ पे नोट में, वो नोट आपको करना है क्या, ये हम लोग करेंगे वैलेंसी यूज करेंगे, यूज वैलेंसी, यूज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है अगर बोल ले एक लाइन में, तो एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी जिससे वो एटम स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो देखिए वैलेंसी आपको क्या है, तो पहले जानते हैं कि हम वैलेंसी यहाँ पे कुछ एलिमेंट का वैलेंसी आपको आप निकालना जानते हैं, नहीं जानते हैं तो पीछे का लेक्चर में आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वैलेंसी देखो, अगर हम बात करेंगे वैलेंसी ऑफ आयंस, अगर हम वैलेंसी ऑफ आयंस बात करेंगे, वैलेंसी ऑफ आयंस, तो आयंस का वैलेंसी जानते हैं ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। हम लोग क्या लिखते हैं, जो चार्ज होगा ना चार्ज उसका मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, ये मोड है, इसका मतलब है कि प्लस को भी प्लस कर देता है माइनस को भी प्लस करता है, मतलब इसकी एक वैलेंसी नंबर है। फॉर एग्जांपल समझिए, यहाँ पे एग्जांपल समझिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि वैलेंसी ऑफ NH4 प्लस, ये एक आयन है, देखिए NH4 प्लस अमोनियम नाम है, इसका वैलेंसी कितना है 1, ये 1 चार्ज है, तो प्लस 1 नहीं लिखना है, 1 लिखना है सिर्फ नंबर। अगर ये कैटायन था, अगर एनायन रहता तो वैलेंसी ऑफ SO42 माइनस, देखिए ये एनायन है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे चार्ज क्या है -2, तो -2 नहीं लिखना है, सिर्फ 2 लिखना है वैलेंसी। तो चलिए आज हम लोग देख चुके हैं कि वैलेंसी ऑफ आयंस कैसे लिखेंगे, तो जो चार्ज आएगा उस पर वही उसका वैलेंसी होता है। अब अभी बताओ कि इसके बाद हम लोग वैलेंसी ऑफ एटम भी जानना है, याद कर लेना, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वो याद क्या करना, फाइंड भी कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर वैलेंसी ऑफ एलिमेंट और एटम, देखो यहाँ पे वैलेंसी ऑफ एलिमेंट ओब्लिक एटम, ये आपको देखिए तो कौन कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एलिमेंट जिसका वैलेंसी याद रखना है आपको, एलिमेंट, और इसका इधर लिख रहे हैं वैलेंसी, ये आपको हेल्प करेगा प्रोडक्ट लिखने में। ये सबसे पहले ले ला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1, उसके बाद ले लें सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद यूज होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है 2, उसके बाद होता है हेलोजन, हेलोजन का एक ग्रुप है जिसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सभी के ग्रुप्स का नाम रखा गया है। ये जो एक से लिखा गया ना बाबू, इसको एक हेलोजन बोलते हैं, हेलोजन, ये हेलोजन कहलाता है।
तो इनका वैलेंसी होता है जनरली 1। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आपको जरूरत पड़ेगा, तो हम लिख दे रहे हैं सोडियम, जो 10th क्लास में जो है पोटासियम और लिथियम, ये तीनों जो है, ये तीनों एलिमेंट का इन लोग का वैलेंसी 1 होता है। अगला देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब का वैलेंसी 2 होता है। उसके बाद अगर हम और एलिमेंट का देखेंगे, इनके अलावा यहाँ पे फिर से मैं लिख रहा हूं एलिमेंट, इधर एलिमेंट और इधर वैलेंसी, ये सब याद रखिए, ये सब निकाल भी सकते हैं। तो चलिए ये निकालने आप लोग को आता है, क्लास 9th से ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी निकालना सीख रहे हैं, पर ये सब याद रहेगा तो ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर आएगा आपको जो सबसे ज्यादा यूज होगा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो बोरोन का वैलेंसी 3 होता है। कार्बन का कितना होता है, बोरोन और एल्यूमिनियम ये दोनों का 3 होता है। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4। नाइट्रोजन का भी कितना होता है, 3। तो ये जो एलिमेंट्स है, अगर इन एलिमेंट्स का वैलेंसी अगर आपको याद है, तो हम प्रोडक्ट्स बहुत आसानी से लिखते हैं, बहुत कुछ रिएक्शंस का, यानी मोस्ट ऑफ द रिएक्शन का हम लोग प्रोडक्ट लिखना सीखेंगे। तो ये एक बार रिकैप कर लेना, इसको याद कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये अगर नहीं याद होगा तो ये आप वैलेंसी निकाल भी सकते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि आप पिछले क्लास में पढ़े हैं, तो इतना तो आइडिया होगा ही। तो चलिए हम लोग इसको कॉपी कर लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला, अब मैं बताता हूं देखिए कैसे है। तो देखो समझो बाबू कि पहला जो रिएक्शन आपको देता है क्लास 10th में, जो ज्यादातर हम लोग पढ़ते हैं, कि जो ज्यादातर रिएक्शन आता है वो ध्यान देना यहाँ पे। पहला है बाबू, तो हम एक चीज और बता रहे हैं एयर के बारे में। देखिए एक्चुअली में जो एयर होता है, एयर, ड्राई एयर की बात कर रहे हैं, ड्राई एयर की बात कर रहे हैं हम। ड्राई एयर का अगर हम बात कर रहे हैं, ड्राई एयर का, तो ड्राई एयर होता है, ये होता है, ये मेनली O2 प्लस N2 से बना होता है। और बाकी जो गैस है ना, इसके बाद इसमें और भी गैस होते हैं, प्लस और भी गैस होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते, ये बहुत कम मात्रा में होते हैं। अब बताओ इन दोनों में ये जो ऑक्सीजन गैस है ये मोर रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव है। मेनली एयर से रिएक्शन का मतलब, एयर से रिएक्शन का मतलब O2 से रिएक्शन। ये जो नाइट्रोजन गैस होता है ना बाबू, ये इनर्ट गैस होता है, इनर्ट गैस, जनरली डज नॉट रिएक्ट, डज नॉट रिएक्ट। तो कभी भी अगर कोई, अगर किसी चीज का रिएक्शन अगर एयर से करवाना है, तो एयर से रिएक्शन का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन। एक और आपको बात बता दें, ये ड्राई एयर है, एक होता है ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड एयर क्या होता है, इसमें ह्यूमिडिटी, इसमें आपको क्या मिलेगा, O2 प्लस H2O वेपर के फॉर्म में, ये वेपर के फॉर्म में रहेगा। और नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन भी है, लेकिन नाइट्रोजन तो रिएक्टिव नहीं है, यहाँ भी रिएक्टिव नहीं है, यहाँ भी रिएक्टिव नहीं है। तो ह्यूमिड एयर का मतलब है O2 और H2O वेपर से रिएक्शन, तो ये चीज ध्यान रखना। ह्यूमिड एयर का मतलब ये हो गया, और ड्राई एयर का मतलब ये O2 और N2 में सिर्फ O2 ही रिएक्ट करने वाला है। तो ये आइडिया होना चाहिए कि एयर से रिएक्शन का मतलब जनरली ऑक्सीजन से रिएक्शन। क्लियर है, चलिए तो आगे चलते हैं। अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए पहला हम लोग यहाँ रिएक्शन लिखना सीख रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन लिख रहे हैं, रिएक्शन विथ एयर, रिएक्शन विथ एयर, एयर मतलब ड्राई एयर, और कह सकते हैं कि O2 से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो चलो कोई एलिमेंट है बाबू, अगर मान लीजिए यहाँ पे एलिमेंट हम E लेते हैं, यहाँ पे ये मान लो कोई एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज एलिमेंट E ले लिए। अभी इसका वैलेंसी मान लीजिए कि X होगा, कुछ भी होगा। अगर इसका रिएक्शन O2 से करवाते हैं, O2 से करवाते हैं, कभी कभी यहाँ पे लिख देगा बर्न कर रहे हैं एयर के प्रेजेंस में, कभी कभी ये बर्न कभी कभी रहेगा, कभी कभी नहीं। तो ये इसका प्रोडक्ट लिखना है, क्या कैसे प्रोडक्ट लिखेगा, देखिए अब आपको बता दें कि यहाँ पे चाहे मॉलिक्यूल रहे या एटम रहे या एलिमेंट रहे, केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बता रहे हैं, एक बार नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शंस में बाबू एटम पार्टिसिपेट होता है। देखिए ये है, एक से ज्यादा एटम है तो ये मॉलिक्यूल है। तो अगर हम ये देखें कैसे प्रोडक्ट लिखना है, तो आपको देखो यहाँ पे ई लिख दिए, ई एक एलिमेंट है, और ऑक्सीजन को यहाँ पे O2 नहीं लिखना है, याद रखेगा, यहाँ O2 नहीं लिखना, सिर्फ एटम लिखना है, ई और O। मान लीजिए कि इसका वैलेंसी X है, इसका वैलेंसी क्या होगा, X, अभी पता नहीं, वो एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। और इसका वैलेंसी क्या होगा, इसका वैलेंसी तो फिक्स है 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है,
तो इसका मतलब है अभी इसको मान लीजिए y, बाद में इसको 2 पुट कर देंगे। तो देखो जब ये दोनों क्रॉस, इन दोनों का मिनिमम रेशियो लेना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक प्रोडक्ट बनेगा। तो मान लीजिए कि जब एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट, ये एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है, वो होगा EXOY। अब बोलेगा सर ये एक्स और वाई कहां से आ गया? तो देखिए ये वैलेंसी के थ्रू आएगा, अभी हम समझाएंगे, इसको हटा देते हैं अभी, समझना क्या। ये जो बनेगा बाबू ये ऑक्साइड होगा, इसको बोलेंगे ऑक्साइड। अब ये ऑक्साइड मेटल का भी हो सकता है, नॉन मेटल का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन यहाँ क्या लिख रहे हैं। चलो तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि हम यहाँ पे ई की जगह पे कोई एलिमेंट मेटल रखते हैं। चलो हम यहाँ पे रख दिया मैग्नीशियम, चलो मैं यहाँ रख दिया मैग्नीशियम। अब ये मैग्नीशियम का हम लोग O2 के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तब जाके रिएक्शन करना है, इसको बर्न करते हैं बाबू, जलाते हैं। ये तो क्या है कि यहाँ प्रोडक्ट लिखना है, तो कैसे प्रोडक्ट लिखेंगे? अभी अभी बताए थे क्या कि ये जो केमिकल रिएक्शंस है इसमें जो एटम्स है ये एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम लिख लो। ये बता रहे हैं कि कैसे लिखना है प्रोडक्ट, यहाँ पे देखो ये ट्रिक यूज करेंगे। तो ये सामने में क्या है, ऑक्सीजन, या O2 नहीं लिखना है, आपको हमेशा एटम लिखना है। इसका वैलेंसी यूज करना। देखिए हम दोनों का वैलेंसी लिख रहे हैं, अभी तुरंत बताए थे कि ये मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है और इसका भी 2 होता है। तो दोनों में जो कॉमन है वो मिनिमम रेशियो में करना है, सिंपलेस्ट रेशियो में करना है बाबू। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए सिंपलेस्ट रेशियो में करेंगे तो ये 1:1 हो जाएगा, 1:1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको प्रोडक्ट लिखने के लिए, तो ये क्या होगा, मैग्नीशियम एक एटम है और ऑक्सीजन एक एटम है, तो बन क्या जाएगा, MgO बन जाएगा ये। तो इसको बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अरे जब किसी भी कंपाउंड का जब ऑक्सीजन से कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, नेमिंग तो जानते हैं, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये मेटल का ऑक्साइड है। अब आपको बता दें ये मेटल ऑक्साइड है। अच्छा अभी मान लो कि एक रिएक्शन तो ये लिख लिए, अब हम एक और रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे। चलिए दूसरा रिएक्शन देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो इस बार मेटल लिए थे, इस बार नॉन मेटल ले रहे हैं, कार्बन। नॉन मेटल क्या ले रहे हैं, कार्बन सॉलिड ले रहे हैं। ये कोल ले लीजिए, चलो कोल ले लीजिए, सपोज ये कोल है। तो इस कोल को हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं बाबू। तो जब इसको बर्न कर रहे हैं मतलब रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो अब कैसे प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं करना है, फिर से वही यूज करेंगे कि यहाँ पे कार्बन है और ये किससे कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन एटम से। कार्बन का वैलेंसी होता है 4 और इसका वैलेंसी होता है 2, इसको मिनिमम रेशियो में करना है। तो ये 2 से कैंसिल होगा और ये 1 से कैंसिल, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CO2 बनेगा बाबू। ये CO2 गैस, और ये गैस होता है तो गैस ऊपर की तरफ निकल जाएगा। देखिए इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं, तो ये ट्रिक यूज करते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब आपको वैलेंसी अगर पता है तो आप प्रोडक्ट कुछ एलिमेंट यहाँ ऑक्साइड का लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। देखिए ये नॉन मेटल है बाबू, ये जो कार्बन है ये लिख दे कि कार्बन यहाँ पे नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो जो ऑक्साइड बनेगा वो नॉन मेटल ऑक्साइड हो जाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। अब समझो यहाँ पे एक चीज क्या बता रहा हूं, समझ, ये नोट डाउन कर लेना कि नोट पॉइंट क्या है बाबू, कि मेटल और मेटल का ऑक्साइड और मेटल का हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड बाबू। देखिए मेटल का ऑक्साइड और मेटल का हाइड्रोक्साइड ये जो होता है वो आपका बेसिक नेचर में होता है। कैसा होता है, बेसिक नेचर में होता है, मतलब ये सब एसिड से रिएक्ट करेंगे, बेस से रिएक्ट नहीं करेंगे, समझे। तो ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। एक और बात क्या लिख रहे हैं इसमें कि अगर नॉन मेटल होगा, मेटल, ये मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, जनरली क्या होगा, अगर नॉन मेटल होगा या नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा या नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा, नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा बाबू, तो इन सभी जो होगा उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक नेचर होगा। ये ध्यान रखना, एसिडिक नेचर। दैट मींस ये सब बेस से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे मैं एक चीज और बताने वाला हूं, 3 ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक। तो ये तीसरा नोट भी लिख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और एक है
N2O जिसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, ये तीनों है, ये नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इसको बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड बाबू, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको बता दिए। अब सुनो कि किसी भी एलिमेंट्स को अगर रिएक्शन वो लिखने के लिए देता है, ठीक है, ऑक्सीजन से, तो आप कुछ नहीं करना है, उसमें से जो एटम्स होगा, एटम का वैलेंसी को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है मिनिमम रेशियो में, और प्रोडक्ट लिख लेंगे। चलिए और एग्जांपल कर लेते हैं इसका। मान लो यहां पे ले लेता हूं मैं नाइट्रोजन गैस, और इस नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करवा देता हूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अच्छा, एक और ले रहा हूं, चलो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, और उसका रिएक्शन अगर हम करवा देते हैं ऑक्सीजन से, चलो ये तो सिलेबस में नहीं, इसको अभी हटा दीजिए। चलो अभी मैं ये देख लेता हूँ, H2 को अगर O2 से रिएक्शन करवाएंगे बाबू तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए हम लोग वाटर लिखते हैं तो सबको पता है, लेकिन ये कैसे आता है, वो यही बात है कि हम लोग जब रिएक्शन करेंगे तो ये मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, तो जब रिएक्शन करेंगे तो इसमें रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन एटम और इसमें रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन एटम। हमेशा एटम लिखना है जब भी प्रोडक्ट लिखेंगे, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, H2O बन जाएगा। और बैलेंसिंग तो पहले ही बता चुके हैं, इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का या कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसका ऑक्सीजन से प्रोडक्ट लिखना है तो आप वैलेंसी यूज करना है और इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपको देगा बाबू लिखने के लिए वो होगा, दूसरा जो होगा वो होगा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन H2। तो रिएक्शन अगर H2 से देगा तो H2 से कैसे लिखेंगे, तो सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया है N2 और इसका रिएक्शन दे दिया H2 के साथ और बोला प्रोडक्ट लिखिए, इसका प्रोडक्ट लिखना है, कैसे लिखेंगे आपको सिंपल, यहाँ पे रिएक्ट कौन करेगा, नाइट्रोजन, यहाँ पे कौन रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन, इसका वैलेंसी कितना 3, इसका वैलेंसी कितना 1, टेबल में देख लीजिएगा एक बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा NH3 और इसका नाम है अमोनिया, अमोनिया गैस नाम है इस बाबू, इसको अमोनिया गैस के नाम से जानते हैं। चलिए तो इसका भी लिख लिए। इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन से भी रिएक्शन लिख सकते हैं। सपोज एक और कोई एलिमेंट अगर ले लेते, चलो मैं यहाँ पे ले लिया कैल्शियम और इसका रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से करवा दिया और प्रोडक्ट लिखने के लिए बोल दिए, सर यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको बहुत आसानी से अभी तुरंत बताइए कि कैल्शियम क्या है, इसका वैलेंसी 2 होता है। तो देखिए यहाँ पे रिएक्ट करेगा कैल्शियम और यहाँ पे रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो प्रोडक्ट आ जाएगा क्या, CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड। तो एक चीज और यहाँ पे बता रहे हैं बाबू ट्रिक, ये चीज याद रखना कि हाइड्रोजन जब देखो मेटल के साथ हाइड्रोजन जब आएगा ना, ये मेटल है और मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा तो इसको हाइड्राइड बोलते हैं, मेटल हाइड्राइड, इसका नाम होता है मेटल हाइड्राइड। वो चीज ध्यान रखना, जैसे कि अगर ये है ना कैल्शियम हाइड्राइड इसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड इसको पढ़ेंगे बाबू, ये सभी चीज जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए तो देखिए अगर मान लीजिए ये अगर नॉन मेटल के साथ आता है इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, जैसे कि HCl है यहाँ पे HCl, देखिए ये क्लोरीन नॉन मेटल है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए ये सब तो बिजी चीजें था, बहुत आसानी से आप लोग भी जानते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अभी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन हो गया, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, और तीसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं रिएक्शन विथ क्या, हेलोजन। नेक्स्ट में हम लोग को देखना है, तीसरा है रिएक्शन विथ हेलोजन। हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाना है, मतलब X2 के साथ रिएक्शन करवाना है, तो ये X2 की जगह पे क्या देगा, H2 की जगह पे F2 से करवा देने के लिए देगा, Cl2 से देगा, क्लोरीन से, ब्रोमीन से दे देगा, आयोडीन से दे देगा, ये सब क्लास 10th में रिएक्शन दे देगा। तो कैसे करेंगे, तो इसका वैलेंसी कितना होता है 1। सपोज मान लीजिए बाबू H2 का रिएक्शन दे दिया है Cl2 के साथ, बोला प्रोडक्ट लिखिए, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कमेंट करके बताइए। देखिए बहुत आसानी से लिख सकते हैं, अभी तक बता चुका हूं मैं क्या कि हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोरीन, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बन जाएगा HCl, इसको बैलेंस कर सकते हैं आसानी से।
यहाँ पे 2 लगा दीजिए, वैलेंस हो गया। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि हम कोई अगर यहाँ पे लिखते हैं, चलो मैग्नीशियम लिखते हैं, मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर हम Cl2 से करवा देते हैं तो प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं, तो देखिए मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होगा, इसमें मैग्नीशियम रेड करेगा, इसमें क्लोरीन एटम लिखना है, हमेशा एटम लिखना है। इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, प्रोडक्ट मिल जाएगा MgCl2 मिल जाएगा। तो ये है आपका रिएक्शन विथ ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और हेलोजन क्लोरीन। तो ये सब बेसिक रिएक्शन अगर आपको याद है, या सॉरी याद है क्या, मैं ये अगर ये लिखना सीख गए हैं तो बहुत रिएक्शन रटना ही नहीं पड़ेगा। चलिए आगे मैं क्या बताता हूँ, कुछ जनरल रिएक्शंस बताता हूँ जिसको आपको याद रखना है। देखिए अब ये कुछ जनरल रिएक्शन है बाबू जिसको आपको याद रखना है। जनरल रिएक्शंस, जनरल रिएक्शंस का प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, जैसे कि मान लो कि कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देखिए वैसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, ऐसा। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, आपको कार्बन एंड इस कंपाउंड में आपको बताएंगे हाइड्रोकार्बन कितने तरह का होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तभी हम जनरल कंपाउंड मान ले रहे हैं कि ये कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है बाबू, इसका नाम है हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन इसको बोलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन को अगर O2 से रिएक्ट करेगा या एयर के प्रेजेंस में इसको बर्न कर देगा, इसको अगर बर्न कर देगा या O2 से रिएक्शन दे देगा, तो देखिए इसका प्रोडक्ट फिक्स है। क्या करेंगे, यहाँ जो कार्बन है ये कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। कार्बन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो बनता है CO2 और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो बनता है H2O प्लस। ये जलता है तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है हीट और लाइट के फॉर्म में। तो ये एनर्जी की छोड़िए, प्रोडक्ट आपको लिखना है, तो प्रोडक्ट आपका ये हो गया है। तो प्रोडक्ट यहाँ भी मैं सिखा रहा हूँ कि प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, सुन लो। अब मान लीजिए एक ये इंपॉर्टेंट है, और एक और चीज क्या बता रहे हैं कि ऐसा अभी तो क्या, कोई भी कंपाउंड जिसमें ये दो आइटम है C और H, तो प्रोडक्ट हमेशा CO2 और H2 बनेगा। और एक और जनरल रिएक्शन क्या है कि मान लीजिए कोई ऐसा है कंपाउंड जिसमें C है, H है और O है। अब यहाँ पे कुछ भी नंबर रहेगा, उसको अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन दे देगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन दे देगा, तो समझिए कि यहाँ भी प्रोडक्ट फिक्स है। ये सब डायरेक्टली CO से कंबाइन करेगा, HO से कंबाइन करेगा, तो दो ही प्रोडक्ट बनेगा, क्या क्या, CO2 और H2O और एनर्जी। तो देखिए ये जो बताया अभी, यहाँ पे ध्यान देना, ये रिएक्शंस आपका जनरल रिएक्शंस हो गया, ये एक जनरल रिएक्शन के कैटेगरी में काउंट होगा। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल इसके बता दे रहे हैं। इसका एग्जांपल देखिए, ये जनरल रिएक्शंस है तो प्रोडक्ट फिक्स है। इन दोनों केस में हम बोले कि दो तरह के कंपाउंड, एक में जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होगा उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो CO2 H2O। अगर वैसा कोई कंपाउंड लेते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो CO2 H2O और एनर्जी बनेगा। तो अब इसका और एग्जांपल अभी बताते हैं। देखिए सपोज हम यहाँ पे लिख लिए हैं, क्या ले लिए हैं बाबू, देखो ध्यान देना। चलो तो देखो मैं लेता हूँ ये कंपाउंड, यहाँ क्या C2H6, चलो ये हाइड्रोकार्बन है, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन से है। इसका बोला ऑक्सीजन से लिख के आपको बोल दिया प्रोडक्ट लिखिए और फिर इसको बैलेंस कीजिए। एक और कंपाउंड देते हैं, देखिए ये जानते हैं C6H12O6 को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन को बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम है रेस्पिरेशन रिएक्शन। देखिए ये है रेस्पिरेशन रिएक्शन। तो इसका प्रोडक्ट लिखने के लिए क्लास 10th में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये रिएक्शन आपको जरूर पूछेगा, तो इसलिए याद रखिएगा, रेस्पिरेशन रिएक्शन पूछेगा, ठीक है। हालांकि रेस्पिरेशन रिएक्शन के बारे में एक और चीज पूछता है कि ये एक्सोथर्मिक होता है, वाई, तो मैं डिटेल में बताऊंगा आगे जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तब। तो देखिए अभी हम बोले कि यहाँ पे देखिए जो कंपाउंड लिया है उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएगा, तो C से ऑक्सीजन कंबाइन करके बनाता है CO2, बहुत आसानी से लिख लेंगे बाबू। H ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, H2O। क्योंकि देखिए इसमें C और O के बीच में कंपाउंड लिखेंगे तो C और O के बीच में कंपाउंड कैसे लिखेंगे, इसका वैलेंसी कितना, इसका वैलेंसी 4, इसका वैलेंसी 2, काटेंगे तो 2:1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे CO2 और H ऑक्सीजन से करेगा तो H2O। ये तो फिक्स हो गया, आप याद कर लिया, डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ भी क्या प्रोडक्ट बनेगा, CO2 H2O बनेगा, प्रोडक्ट यही बनेगा। और दोनों जगह पे यहाँ भी एनर्जी रिलीज होगा, यहाँ भी एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बना, ये एनर्जी लिखे हैं, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है तो वो एनर्जी लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से दो जनरल रिएक्शंस था। अब और भी रिएक्शंस बताते हैं जिसको हम लोग हीटिंग रिएक्शन बोलते हैं, या हीटिंग करने से रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
अगला जनरल रिएक्शन है, ये भी जनरल रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन बाबू क्लास 10th में आएगा तो इसको लिख देना है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ध्यान देना, ये जनरल रिएक्शन क्या है, यहाँ पे बता रहे रिएक्शन ड्यू टू हीटिंग, इसको बोलते हैं रिएक्शन ड्यू टू हीटिंग। हीट वाला रिएक्शन दे देगा, बोलेगा कि हीट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या लिखना है, और बोल सकते हैं रिएक्शन ड्यू टू हीटिंग। यहाँ पे सॉल्ट का रिएक्शन देखना है, सॉल्ट। देखिए यहाँ पे कुछ जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं, वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। क्या नोट पॉइंट क्या है कि मान लीजिए कोई मेटल बाइकार्बोनेट है, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट अगर आपको दिया हुआ है, कोई मेटल बाइकार्बोनेट, और बोला है उसको हीट कर दे रहे हैं, प्रोडक्ट क्या लिखना है। देखिए इन जनरल बता रहे हैं, प्रोडक्ट लिखना है यहाँ पे मेटल का कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है, पहले मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है, प्लस एक गैस निकलेगा, वो कौन सा गैस, CO2 गैस, तो ये होगा। अगला जनरल रिएक्शंस क्या है, देखिए अगला जनरल रिएक्शंस क्या है बाबू, यहाँ पे ध्यान देना है। अगर हम यहाँ लिखते हैं मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, चलो मेटल कार्बोनेट को हीट कर देगा, अगर मेटल कार्बोनेट ही को हीट कर दिया है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट है ध्यान देना, और यहाँ पे सिर्फ कार्बोनेट है, इसको अगर हीट करेगा तो पहले इसको बनाना है मेटल ऑक्साइड, इसको बनाना है मेटल ऑक्साइड, और यहाँ पे देखो अच्छा एक चीज और बनेगा, CO2 के साथ साथ इसमें H2O भी बनेगा, ध्यान रखना, सॉरी यहाँ पे H2O बनेगा। देखो बाबू बाइकार्बोनेट है ना, बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन होता है, इसलिए CO2 के साथ एक और प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2O बनेगा, ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे सिर्फ CO2 गैस निकलेगा, H2O नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है इसमें। तीसरा रिएक्शन आपको बोलेगा नाइट्रेट सॉल्ट, मेटल नाइट्रेट सॉल्ट, ये सब सॉल्ट है। ये अगला देगा मेटल नाइट्रेट। अच्छा रुक जाइए, एक चीज और बताते हैं, यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं आपको। ये जो मेटल कार्बोनेट लिए ना बाबू, इसके जगह पे मेटल जो होगा ना, मेटल वो सोडियम और पोटासियम नहीं लेना है, क्योंकि ये सब स्टेबल होते हैं। अगर ये सब का हिट करेगा Na2CO3 को अगर हिट करेगा बाबू, ये सोडियम का आ गया ना, तो ये नो रिएक्शन होगा, ये थर्मली स्टेबल होते हैं। तो इनको छोड़कर कोई दूसरा मेटल कार्बोनेट लेगा तो उस मेटल का ऑक्साइड बनाना है और CO2 गैस बनाना है, ठीक है। चलिए तीसरा अगर हम ध्यान दें, अगला रिएक्शन ध्यान दें, तो एक है मेटल नाइट्रेट। अगर मेटल नाइट्रेट को हीट करता है, ध्यान देना, मेटल नाइट्रेट को हीट करता है बाबू, तो बनेगा मेटल का ऑक्साइड बनाना है, पहले मेटल ऑक्साइड बनाना है, और यहाँ पे एक ब्राउन गैस निकलेगा, ब्राउन कलर का गैस निकलता है, देखिए NO2, ये कैसा कलर का होता है, ये ब्राउन कलर का गैस होता है, और साथ में ऑक्सीजन भी निकलता है। ये ऑक्सीजन कलरलेस होता है, जानते हैं, इसका कोई कलर नहीं होता है। तो नाइट्रेट सॉल्ट, देखिए मेरा कहना क्या है कि ये जो बाबू है ये जनरल रिएक्शंस है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जनरल रिएक्शंस है। अब इससे बहुत सारे रिएक्शंस आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, अभी मैं कुछ एग्जांपल के साथ बताऊंगा, बने रहिए हमारे साथ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, चलो तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूं। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम लेते हैं बाइकार्बोनेट सॉल्ट लेते हैं, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट। चलो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को बोला कि हीट कर दिए। अब आप बताइए, अभी जस्ट बताए थे, आप बताओ कमेंट करके कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिए भाई मैं बताया कि अब HCO3 बाइकार्बोनेट होता है बाबू, जब इसको हीट करते हैं तो अभी बताया था कि पहले कार्बोनेट बनाना है। अभी लिखे थे कि इसका कार्बोनेट किसका बनाना है, कैल्शियम का। तो कैल्शियम का कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस यहाँ से कौन सा गैस निकलेगा, एक CO2 गैस निकलेगा, और साथ में अब सुनो रिएक्टेंट में एक चीज और बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट डाउन करके रख लीजिएगा। अगर रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख जाए तो 99% चांस है कि एक प्रोडक्ट फिक्स है, वो है वाटर, H2O बनेगा बाबू, यानी ये H2O भी यहाँ पे बनता है, क्लियर है। चलो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कार्बोनेट दे दिया, चलो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर वो हीट कर दिया, इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन, चुन्ना पत्थर, ठीक है। तो इसको जब हीट करेंगे तो अभी बताए थे कि जब मेटल कार्बोनेट को हीट करेंगे तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम का ऑक्साइड बनाना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे CO2 गैस निकलेगा, CO2 गैस यहाँ भी निकलेगा, CO2। देखिए यहाँ पे वाटर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है नहीं। मैं अभी बताया था कि अगर रिएक्टेंट साथ अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेगा तो एक प्रोडक्ट बनने के चांस है क्या, वाटर, उसमें ज्यादातर चांस रहता है वाटर बनता है। चलिए
एक नाइट्रेट सॉल्ट ले लेते हैं, लेड नाइट्रेट, ये सब क्लास 10th का रिएक्शन है बाबू। तो लेड नाइट्रेट को अगर हीट कर देगा, बोलेगा प्रोडक्ट लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे प्रोडक्ट? देखिए, तो लेड नाइट्रेट है तो लेड ऑक्साइड पहले बनाइए, PbO बोले थे मेटल का ऑक्साइड, प्लस एक ब्राउन कलर का गैस निकलेगा NO2 गैस, ये कलर याद रखना है क्लास 10th में, ये ब्राउन कलर का गैस और एक ऑक्सीजन गैस भी निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका जनरल रिएक्शन। तो तीनों पॉइंट जो लिखवाए थे उन तीनों का एक एक एग्जाम्पल भी बता दिए हैं, तो इस तरह से आप केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे और भी केमिकल रिएक्शंस का प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, जिसमें हम लोग एसिड बेस रिएक्शन देखेंगे। ऐसे ही केमिस्ट्री के मजेदार लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कोई किसी टॉपिक में अगर कोई डाउट रह गया है तो उसको आप कमेंट में लिखकर बताएं, उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए। ठीक है, थैंक यू।